बिहार के हाजीपुर में आइसक्रीम को लेकर हुआ विवाद। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, थानेदार सहित कई पुलिस वाले घायल। हाजीपुर के कौवा चौक पर आइसक्रीम खाकर पैसे नहीं देने पर शुरू हुआ था विवाद। पुलिस के पहुंचने पर उपद्रवियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस वालों से एक छोटा और एक बड़ा हथियार छीनकर हुए फरार। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात, पूरा इलाका हुआ छावनी में तब्दील। उपद्रवियों की तलाश जारी। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अपमान। पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त का किया दावा, जल्द होगा एक्शन। हजरत बल दरगाह का रिनोवेशन के बाद हुआ उद्घाटन। शिलापट पर लगे अशोक स्तंभ पर उपद्रवियों ने किया हंगामा। मस्जिद में मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरकशा ने राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर जताई नाराजगी। उपद्रवियों को दहशतगर्द बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमजी ड्रग्स जब्त की। 13 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी। मठ बाजार और वासुदेव घाट हुए जलमग्न। दिल्ली के मयूर विहार में भारी जलभराव। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने पुरानी यमुना पुल के पास बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ित लोगों से मिलकर जाना हाल। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर में बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पानी भरा, लोगों की मुसीबतें भी बढ़ी। अंबाला में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर शुरू। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। 27 सितंबर को होगा संबोधन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए रूस से तेल की खरीद को बताया वजह। पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते की दी दुहाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। कहा, इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा खुलासा। 10 मई को नहीं खत्म हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, 16 मई तक चला रहा। पाकिस्तान को सता रहा था पीओके के जाने का डर। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक के विमोचन के दौरान बताया, पाक सेना का मैसेज इंटरसेप्ट हुआ। पाकिस्तानी जनरल ने पोस्ट छोड़कर मुजफ्फराबाद भागने की बात की। गोरखपुर में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बिफोर इंडिया प्रोग्राम में सीडीएस अनिल चौहान ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को योजना बनाने और टारगेट चुनने की पूरी आजादी थी। सीडीएस अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को सबसे बड़ी चुनौती बताया। कहा, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी दूसरा बड़ा चैलेंज। बिहार बीड़ी विवाद पर सियासत तेज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, और कितना गिरेगी कांग्रेस, बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार बर्दाश्त नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस का असली चरित्र उजागर हुआ। कांग्रेस के बयान से तेजस्वी का किनारा। कहा, कांग्रेस के बीड़ी पोस्ट का समर्थन नहीं करते। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, बिहारियों को छोटा दिखाना कांग्रेस की आदत है। अखिलेश यादव बोले, मैं बीड़ी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ बीड़ी से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन। पटना के मिलर ग्राउंड में की महारैली। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू को सलाह, समय रहते नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी चुन ले। तेज प्रताप यादव बोले, मेरा आरजेडी से कोई वास्ता नहीं, महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे। उत्तराखंड में रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेसी नेताओं के 2 गुटों में भिड़ंत। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी के दौरान जमकर लात घूसे चले। जोधपुर में आरएसएस के बैठक का आज दूसरा दिन। 3 दिवसीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित 32 संगठनों के पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। पुणे में श्रीमंत डब्डू शेठ हलवाई गणपति मंदिर पहुंचे। डिप्टी सीएम अजित पवार अनंत चतुर्दशी के मौके पर पत्नी के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अनंत चतुर्दशी पर भक्तों ने बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में फिल्म निर्माता कृष्ण कुमार वीर सिंह से जबरन वसूली। अभिनेत्री निकिता घाग ने साथियों के साथ मिलकर प्रोड्यूसर को ऑफिस में बंधक बनाया। बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने अभिनेत्री और उसके साथियों को गिरफ्तार किया और साथ ही इनके खिलाफ मामला दर्ज भी किया।